लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ लिए तो हम लोग पढ़ेंगे आज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम बताएं कि एक ही होता है, कौन? सिंगल इक्वल टू। ठीक है, सिंगल इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट। याद रखना, रिलेशनल में एक और पढ़े थे, कौन? वो मैचिंग का काम करवाता है। ठीक है, और इसका काम है ना, इधर वाला डेटा को कहां ले आएगा? इधर ले आएगा, असाइनमेंट का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू हम लिख दिए क्या, तो 5 को x में जाकर स्टोर कर दिया, इसका काम ये है। और अगर हम यहाँ पे लिख देते x इक्वल टू किसके, तो ये पूछ रहा है क्या x का वैल्यू 5 के बराबर है। ये इक्वलिटी मैच करता है और ये असाइनमेंट का काम करता है। क्लियर है, समझ में रहा होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जैसे हम लिखे y इक्वल टू ए प्लस कौन, b, तो a प्लस बी का जो रिजल्ट है जाके किसमें स्टोर हो जाएगा? किस ऑपरेटर के द्वारा? असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा, मतलब सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, बात समझे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे तो स्टोर हो गया, लेकिन अगर आप लिख देते हो 6 इक्वल टू एक्स, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वैल्यू ही आपने कहां रख दिया? लेफ्ट साइड, और कंटेनर को कर दिए कहां? राइट साइड। जबकि हम आपको बताए इधर से इधर आता है, इधर से इधर नहीं जाता है। तो कंटेनर हमेशा कहां? लेफ्ट साइड। और जिस वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे x इक्वल टू क्या लिख दिए? y, तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू x में। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, इस तो कर ही रहे। देखो कुछ ऑपरेटर असाइनमेंट बोलते हैं क्या? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे क्या है? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, और कौन है? डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू। क्लियर है, ये कुछ क्या है? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब इस ऑपरेटर का काम क्या है? ये भी तो असाइनमेंट हम बोल रहे हैं। अब देखो इसमें अर्थमेटिक भी लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? अर्थमेटिक भी, और यहाँ क्या है? इक्वल टू भी लगा हुआ है। क्लियर है, दोनों लगा हुआ है ना। असाइनमेंट भी और कौन है? अब अर्थमेटिक का काम क्या है? बेसिक अर्थमेटिक को क्या करना? परफॉर्म करना। प्लस का काम है प्लस करना, माइनस का काम है, तो मतलब दोनों काम करेगा। मतलब क्या करेगा काम? मतलब कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा और असाइनमेंट का भी काम करेगा, करना चाहिए ना। ठीक है, तो कैसे होगा सर? देखिए, और कब यूज करेंगे, देखो जैसे मान लो कहीं हमको लिखा हुआ आई है, ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस कितना? 1, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब आई जितना है, आई में जितना वैल्यू, मान लो आई में, मान लो यहाँ पे आई में 1 है। क्लियर है, आई में जितना वैल्यू है उसमें और कितना इंक्रीज करना है? 1 से। तो 1 प्लस 1 कितना? 2। किसमें स्टोर कर दिए? आई में। यहाँ कितना आ जाएगा? 2। मतलब जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट भी उसी में स्टोर करना है, तब ये सब ऑपरेटर क्या किया जाएगा? यूज। जैसे अगर हम लिख देते x इक्वल टू आई प्लस 2, तो अब यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं होता, और समझे। लेकिन ये वाला इस जगह पे हम लिख सकते हैं, कैसे? देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि i प्लस इक्वल टू किसको? 2, या फिर i 1, जो भी है। क्लियर है, हमको 1 से इंक्रीज करना तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा मेरा बाजी? ठीक है, क्लियर होगा सबको? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, देखो तो यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 2। देखो इसका मतलब सेम वही हुआ, i इक्वल टू आई प्लस कौन? 2। बात क्या है? सेम है। मतलब ये आपको प्लस इक्वल टू कहेगा कि i में जितना है उसमें 2 जोड़ो या 1 जोड़ो, जो लिखना है, जो भी पढ़ी तुम लिखोगे, उसको फिर किसमें स्टोर कर दो? i में स्टोर कर दो। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू n इंटू 10 लिखा हुआ है। मतलब n में जितना वैल्यू है वो गुना कौन? 10, और रिजल्ट किसमें स्टोर कर दो? n में। मतलब n में मान लो सपोज करो कितना है? 5 इंटू 10। तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? इस चीज को लिखते हैं n इंटू इक्वल टू कितना? 10। बात क्या होगा? सेम। इस ये का चाहे आप इसको इस तरह से आप पढ़ो, चाहे इस तरह से पढ़ो, लिखने का तरीका में आप यहाँ पे 2 बार n लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक ही बार n से काम। तो n इंटू इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इट मीन समझ जाओ कि n में जितना वैल्यू उसके साथ वो गुना करेगा 10 से। तो n में कितना है? 5 गुना 10,
50 और फिर n में असाइन कर देगा, n में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है? तो जहां भी कैलकुलेशन उसी वेरिएबल के साथ करना जिसमें खुद को असाइन करना है। ठीक है, जैसे अगर हम तुमको बोलेंगे कि मान लो एक वेरिएबल है x, क्लियर है, x में पहले से स्टोर है कितना जी 40, कितना स्टोर है, और हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, हम तुमको बोल रहे हैं कि भाई इस x में 40 हटाकर 50 कर दो। क्लियर है, समझे? तो अब देखो यहां पे हम डायरेक्टली x इक्वल टू कितना कर देंगे 50, कोई दिक्कत नहीं, हट गया, वो आ गया। लेकिन अब हम तुमको ऐसे बोले कि x में 5 से इंक्रीज करो, 5 से मतलब कि x वाला वैल्यू भी रहना है और फिर उसमें कितना से इंक्रीज करना है 5 से, तब वहां पे लिखना पड़ेगा x प्लस इक्वल टू 5। समझ में आ रहा जी? क्या दोनों में अंतर समझ में आया ना? अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो पुराना वाला वैल्यू हटा देगा, डायरेक्टली असाइन कर देगा। अगर प्लस इक्वल टू के साथ लिखोगे तो क्या होगा, पुराना वाला वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेगा तब उसको असाइन करेगा। बात समझे? क्लियर है? समझ आ जी? तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? जैसे अगर हमें इंक्रीज करना है कुछ भी, देखो हमें मॉड करना है, जैसे n इक्वल टू n बाई 10, ऐसे लिखे, कैसे लिखेंगे इसको, n बाई इक्वल टू 10, बात क्या होगा, सेम होगा। अब समझ आ रहा जी? हाँ ठीक है, मान लो हम, मेरा जो बैलेंस है, मेरे पास बैलेंस में है 5,000 रुपया, कितना, और हम और उसमें बैलेंस जमा किए 2,000 और, तो कैसे लिखेंगे, लिखना होगा इस केस में बैलेंस प्लस इक्वल टू कितना, आई ना कि डायरेक्टली बैलेंस इक्वल टू 2,000 डाल देगा तो 5,000 को जो हो जाएगा, हट के कितना आ जाएगा 2,000 हो जाएगा। यहाँ प्लस इक्वल टू का मतलब समझ रहे हैं कि जो वैल्यू उसमें है उसके साथ आपको कैलकुलेशन करके उसी में असाइन करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं तो बिना उसके लिए तो कर ही सकते थे, अगर हमको यही चीज को अगर नहीं वो होता ना शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम लोग कैसे लिखते, हम लोग लिखते बैलेंस इक्वल टू जो बैलेंस में है वो प्लस कितना 2,000, ऐसे लिखते, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता, काम तो मेरा हो ही जाता, ऐसे कि नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन जब मेरे पास है ऑप्शन कि आप इसको भी यूज कर सकते हो तो नहीं कर लेंगे। क्लियर है? हम हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? तो असाइनमेंट क्लियर हुआ? हाँ चलो इसको थोड़ा करके दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने रखा इंट, रख लिए आई, रख लिए आई का वैल्यू पहले से कितना है, और हमें आई में इंक्रीज करना है 5 से और, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आई प्लस इक्वल टू कितना, अब आई का वैल्यू को प्रिंट करा के देखो तुमको 10 आ जाएगा। क्लियर? देखे करके, देखिए प्रिंट परसेंट क्या लगा दिए, डी स्लैश एन किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, देखिए करके कितना आया 10। अब समय रहा जी, ठीक है, हुआ ना काम, ठीक है। अगर हम लिखे यहाँ पे सुनो, हम लिखे आई इक्वल टू आई इंटू इक्वल टू 3, तो आई में तो 10 हो चुका था इस स्टेटमेंट के कारण, और फिर 3 से गुना होकर फिर आई में स्टोर, तो कितना आना चाहिए आई का वैल्यू 30। चलिए देखते हैं करके, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट परसेंट ऑन डी स्लैश एन किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। क्लियर है? समझे? अब देखो तो कितना आया, समझ में आ रहा ना? तो इस समय शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो रहा होगा सबको? हाँ, इसी चीज को आप अगर ऐसे भी लिखते तो बात क्या था, सेम था। अगर ये नहीं होता तो हम लोग कैसे मान लो कि आई में जो है और हमें 3 से इंक्रीज करना है या 5 से 10 से क्या करना है इंक्रीज, तो हम कैसे लिखते आई इक्वल टू आई प्लस कितना, कितना जी 10, तो आई में 30 है और 30 में 10 जोड़ देगा कितना 40, फिर आई में डालेगा। तो अगर हम इसी के जगह पर हम लोग, अगर हम लोग स्मार्ट होंगे तो क्या लिखेंगे, आई प्लस इक्वल टू कितना 10, बात क्या होगा सेम, चाहे ऐसे लिखो चाहे क्या लिखो, सेम ऐसे लिखो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंटेड परसेंट कौन, डी स्लैश एन किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। देखो तो समझ में आ रहा सबको, क्लियर है? रन नहीं कराया था, रन पहले वाला हुआ था ना। जब भी प्रोग्राम वैसे बताएंगे आगे, प्रोग्राम लिखिए तो पहले उसको कंपाइल, न तो पुराने वाला कंपाइलेशन क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। क्लियर है? कंपाइल के बाद रन, तो इसलिए देखो हमेशा क्या क्लिक करते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है। खाली कंपाइल करेंगे, देखो एक मिनट, देखो दिखाते हैं तुम लोग को यहाँ पे, ये सब बताएंगे आगे भी, लेकिन देखो यहाँ प्रिंटफ लिख दिए हेलो,
लिखे ना? चलो इसको हम रन कराते हैं, ठीक है? इसको हम क्या करवाए, रन करवाए। हेलो आया नहीं, क्योंकि पुराना वाला कंपाइल फाइल क्या हो गया, रन कर गया, लेकिन नया जो चेंजेस किया उसको रिकंपाइल तो हुआ नहीं। तो रिकंपाइल होगा नहीं तो फाइल आपका अपडेट, क्योंकि हम बताएं कि हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेट होता है किसमें, मशीन में। तो मशीन में जो ट्रांसलेट था वो रन कर गया, फिर कंपाइल को रिकंपाइल करोगे तब ना वो जो नया इंस्ट्रक्शन लिखे हो वो उसके साथ ऐड होगा। नहीं समझे? इसीलिए हम लोग को बार बार जब भी लिखना, जब भी नया कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपाइल रहना। देखो कंपाइल रन करिए तो क्या आ गया, हेलो आ गया, आगे ला भाई, समझ आना? चलिए यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो ये तो समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, आ गया ना? चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हुआ, तो अब हम लोग बात करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है? देखिए देखिए हम लोग का अब काम क्या क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। आप लोग को समझ में आ गया था ऑनलाइन वाले लोग? यस सर। चलिए तो बात करेंगे इंक्रीमेंट और किसके बारे में, समझिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको, ये किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व करने में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का अच्छा रोल है, ठीक है? चलिए सबसे पहला चीज कौन है सर, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है। सिंगल प्लस क्या है, सिंगल प्लस अर्थमेटिक है, क्लियर है? और माइनस माइनस क्या है, डिक्रीमेंट है। नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ जी? ठीक है, तो याद रखना सिंगल माइनस। हाँ अब एक चीज और थोड़ा सा नोट करके बता देते हैं तुमको, सुनो। अभी तक जितना ऑपरेटर तुम पढ़े हो, पढ़े ना हो, क्लियर है? तो उस ऑपरेटर में हाईएस्ट सबसे लोएस्ट प्रेजेंसी अभी तक में कौन था, इक्वल टू असाइनमेंट। सब काम हो जाता है बाद में असाइन करते हैं ना? कोई भी काम कर लो, जैसे ग्रेटर देन लेस देन मिला लेगा तब ना असाइन होगा। तो सबसे लोएस्ट प्रेजेंसी किसका, क्लियर है, बात समझे? और अगर आपके अब ये दोनों देखो दोनों ऑपरेटर जो है वो हम कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी। कौन सा, यूनरी। अब यूनरी ऑपरेटर मतलब जो एक ऑपरेंड पे क्या करे, काम करे। कल भी बताए थे यूनरी ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे क्या करता है। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर का, जैसे यूनरी ऑपरेटर कौन कौन है, जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, कल देखे थे कौन, नॉट एक ऑपरेंड के साथ था, है ना? ठीक है, अब सुनो, तो यूनरी ऑपरेटर जब भी लगल रहेगा ना तो उसका प्रेजेंस बाकी सब ऑपरेटर से ज्यादा ही होता है, ठीक है? कोई सिंगल ऑपरेंड पे है तो सबसे पहले किसका काम कर देना होता है, यूनरी का, क्लियर? अगर लगा हुआ एक्सप्रेशन में तो अभी अभी पता चलेगा, क्लियर है? चलिए तो ये दोनों यूनरी ऑपरेटर है। चलो यूनरी ऑपरेटर का प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड सबसे प्रेजेंस क्या है, ज्यादा है अगर एक्सप्रेशन में है तो, ठीक है? सबसे पहले यूनरी का ही काम करना होगा तब जाके प्लस माइनस इनटू का काम करेंगे, क्लियर है? जैसे देखे कल ही देखे थे, जैसे नॉट 5 + 10, ठीक है था ना? तो सबसे पहले किसका काम हो गया था, नॉट 5 का, तब जाके उसमें 10 क्या हुआ था। तो क्योंकि नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड के साथ सोल्व तो ठाक पटक देंगे। तुमको कई बार बोलते हैं सही सही तो तुम बोला करो, ठीक है? तुम्हारे चलते मेरा रिकॉर्डिंग में खराब आ जाता है, ठीक है? तुम्हें एक डांट सुनता है क्या, समझे? पूरा एक तो कुछ काम करते रहेगा, कुछ ध्यान देगा नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे क्या है, बीच बीच में क्या करता है तुम ना, बिना सुने हुए कुछ बोल देता है, ठीक है? समझा? और लगभग 10 आंसर बोलेगा जिसमें से कभी कभी एक वो गलती से सही निकलता है। अब वो पूछ नहीं रहे तुमसे क्वेश्चन, क्या होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें बीच में कुछ बोल देगा, ठीक है? बताओ, हम बता रहे हैं कि यूनरी ऑपरेटर का प्रेजेंस ज्यादा होता है। अब यूनरी के साथ हमने क्या बोला कि नॉट 5 लगाए थे, कल बताए थे। सबसे पहले इसका बोला सर नहीं होगा, बताइए, क्लियर है? ध्यान से रहा करो, ठीक है? समझे ना? ठीक है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट 5 है। अब यहाँ पे देखो, तो ये नॉट 5 जो है आपका यूनरी है, तो सबसे फर्स्ट प्लस भी था, तो सबसे पहले किसका सोल्व कर लिए थे, नॉट 5, मतलब 0 + 10, याद है? क्योंकि यूनरी है तो यूनरी के प्रेजेंस से क्या रखना है, हाई रखना है किसी भी, ठीक है? और सबसे लोएस्ट किसको मानना है, इक्वल असाइनमेंट, क्लियर है? कोई सब काम होने के बाद है ना साइन होता है। तुम ही देखो ना, x = 5 + 6 × 8 है ना? तो पूरा सोल्व हो जाएंगे, पहले इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा तब साइन करेंगे किसमें, x में। तो x का सबसे असाइनमेंट का क्या हुआ, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हुआ, है ना?
चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, किसमें, इंक्रीमेंट और, तो कुछ हम लोग सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन तो और आपको क्लियर होगा। अब काम क्या है सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, बात को समझना है यहाँ पे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम है, इंक्रीमेंट का काम है एक से बढ़ा देना वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, और इसका काम क्या है, एक से घटा देना। काम समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, एक से बढ़ाना और एक से घटाना किसका काम है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, क्लियर है। अब बढ़ेगा और घटेगा कौन, कांस्टेंट कभी बढ़ सकता है और घट सकता है नहीं ना, तो बढ़ता घटता कौन है, वेरिएबल। क्या करता है, वेरिएबल, बात समझे। तो वेरिएबल के साथ ही हमेशा यूज करेंगे किसको, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। ये भी दम याद रखना, अगर कोई तुमको लिख दिया ++5 तो क्लियर बोलेगा ये गलत है एक्सप्रेशन, क्यों, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका काम है इंक्रीज करना और कांस्टेंट वैल्यू चेंज अपने आप को करने नहीं देता है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसे लिख दिया कॉन्स्ट इंट a = 5 लिखा हुआ ना और लगा दिया ++a तो क्या है, गलत है, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपने कौन सा कीवर्ड से बनाया इसको, कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो कभी भी उसमें चेंजेस नहीं किया। तो ये भी एक पॉइंट समझना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ओनली अप्लाई ऑन वेरिएबल, नेवर अप्लाई ऑन कांस्टेंट। समझ में आ रहा ना, काम से समझो ना, क्या इंक्रीज और डिक्रीज मतलब वैल्यू अपडेट करना है, चेंज करना, और वैल्यू चेंज किसका हो सकता है जैसे बाकी कोई ऑपरेटर, जैसे 5 + 8 तो प्लस ऑपरेटर कांस्टेंट पे भी काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 > 8 ग्रेटर देन ऑपरेटर कांस्टेंट पे भी क्या कर गया काम, लेकिन तुम सोचोगे प्लस प्लस ऑपरेटर कांस्टेंट पे काम करा दे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका काम है वैल्यू इंक्रीज करना और क्या करना, डिक्रीज करना। ये भी पॉइंट क्लियर है। अब सर इसको जो है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को दो फॉर्म में यूज करते हैं, कितने फॉर्म में, एक फॉर्म होता है प्री का और एक फॉर्म होता है किसका, पोस्ट का। प्री फॉर्म और कौन, मतलब प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, क्लियर है, बात समझे, और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, क्लियर है। तो सर कैसे पता चलेगा प्री और पोस्ट है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेरिएबल लिए हैं इंट कौन, ए का वैल्यू है कितना 5, और अगर हम लगा दिए ++a, ठीक है, और माइनस माइनस कौन ए, ऐसे लगा दिया ना, तो ये समझो ये प्री इंक्रीमेंट हुआ, ये क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट, और ये समझो प्री डिक्रीमेंट हुआ। कैसे, तो क्योंकि वेरिएबल के पहले लगल है, तो अगर पहले लगल रहेगा तो समझ जाओ क्या है, प्री इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, क्लियर है। और अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख देंगे a++ और a-, तो ये हो गया पोस्ट वाला काम, मतलब एक हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट जिसमें प्लस प्लस लगा तो इंक्रीमेंट, और जिसमें माइनस माइनस लगा हो गया डिक्रीमेंट, ये पोस्ट डिक्रीमेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि सर अंतर क्या है प्री और किसमें, पोस्ट में, क्लियर है। तो अंतर को समझने के लिए हम लोग को एग्जांपल समझना पड़ेगा, क्लियर है। अब समझो यहाँ पे प्री का काम, बात को समझो, प्री का जो काम है ये कहता क्या है, क्या कि पहले वैल्यू चेंज करो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तब यूज करो, ठीक है, क्लियर, पहले इंक्रीज और देन यूज, किसका काम, ठीक है। मतलब प्री में देखो क्या लिखेंगे, प्री में क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज पहले, और देन यूज, क्लियर है। अब पोस्ट का काम क्या है, क्लियर है, यूज देन इंक्रीज और क्या डिक्रीज। अब समझ में आ जाए, ये एकदम फंडा याद रख लेना, पहले उसका वैल्यू यूज कर लेना है पोस्ट में, और तब अपना वैल्यू उसको बोलना कि तुम बाद में बढ़ाना, क्योंकि तुम पोस्ट हो, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पहले यहां से एक काम कर लो तब जाना, ये हुआ प्री वाला, और तुम उधर से काम करके आओ तब ये वाला काम करना, क्या हो गया, समझे। तो ये कहता है प्री कहता है इंक्रीज और डिक्रीज देन यूज, और ये कहता है यूज, ठीक है, यूज देन इंक्रीज और कौन डिक्रीज, क्लियर है। एग्जांपल मेन चीज देखो, थ्योरी कितना पढ़ लो समझ में नहीं आएगा जब तक आप एग्जांपल नहीं समझोगे। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझ जाइए, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल सब बेसिक एग्जांपल, ठीक है, हम आपके पास एक प्री के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ए में वैल्यू रख लिए कितना जी 5, और हम लिख रहे हैं x = ++a, ठीक है, तो ये ++a है, क्लियर है। और आपको हम बताए हैं कि असाइनमेंट का परसेंटेज सबसे कम ना होता है, नहीं समझ में आ रहा क्या,
आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या है, ए है, तो प्लस प्लस ए मतलब प्री, है ना? तो पहले इंक्रीज, तो 5 से कितना ए का वैल्यू, देन ए साइन। अब दूसरा काम असाइनमेंट का था, तो कितना आ गया, समझ में आया? क्लियर है, समझे? अब यही चीज यहाँ आई इस तरह, इंट ए इक्वल टू कितना है 5, और हम लिख दिए x इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, ये कौन सा हो गया? तो अब हम यहां बोलेंगे कि पहले यूज, तो पहले ए का वैल्यू यूज कीजिए, x में असाइन कर लीजिए कितना, और देन इंक्रीज कीजिए कितना। अब इस केस में दोनों का वैल्यू 6 और 6 है, और एक केस में एक एक्स में कितना, अब बाद में ए का वैल्यू कितना बढ़ा, समझे? कोई पोस्ट है ना, पोस्ट में कहता है ना कि एक्सप्रेशन में जो भी काम है सब पहले, मतलब देखो पोस्ट का प्रेसिडेंसी ना असाइनमेंट से भी कम दिख रहा है हमको, पहले असाइनमेंट हो गया तब जाके क्या हो रहा है, पोस्ट का काम हो रहा है, नहीं हुआ है? इस एक्सप्रेशन में दो ही कौन ऑपरेटर था जी, ये कौन था ऑपरेटर, एक असाइनमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट से ज्यादा परसेंटेज किसका नजर आ रहा है, असाइनमेंट का। पहले असाइन कर दिया वैल्यू, तब जाके अपना वैल्यू क्या किया, बढ़ाया। क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है? चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है? बस इतना 2-3 फंडा याद रखना ना, समझ में आ जाएगा तुमको कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5, और हम क्या लिखे थे, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, कौन, एक्स ना, एक्स इक्वल टू लिखे थे प्लस प्लस कौन, ए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, परसेंट डी और परसेंट कौन, डी। अब बोल रहे हैं क्या, दोनों वैल्यू प्रिंट कराओ, एक्स का और किसका, ए का, कितना आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ देखो, तो इस केस में हम लोग कितने निकालते हैं कि एक्स में 6 आ जाएगा और ए का 6 तो होंगे, पहले अपना ए का वैल्यू पहले बढ़ा लिया था, तो दोनों में कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए तुम, आ रहा है क्या, आया? क्लियर है, क्यों आ रहा है, पता चल रहा है? ठीक है, क्योंकि पहले बढ़ा लिया तब असाइनमेंट का काम किया। चलिए अब यही चीज अब पलट देते हैं, यहां से इस तरफ कर देते हैं क्या। अब बोल रहे हैं कि भाई एक्स और ए का वैल्यू प्रिंट कराओ, तो पहले ए का वैल्यू एस पहले यूज हो गया कितना, और देन इंक्रीमेंट किया कौन, समझे? देखिए देखिए यहाँ कितना आया 5, और समझ में आया? क्लियर है सबको जी, ऑनलाइन वाले लोग? क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्लियर है। हाँ, अब अभी और क्लियर होगा। अब फ्रेश लिखते हैं, इतना तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब सुनो, एक एक्सप्रेशन हमको दिया, इंट टाइप का एक सेट है, ए में वैल्यू है कितना 4, बी में वैल्यू कितना है, और सी में वैल्यू है मान लो कितना, एक एक्सप्रेशन लिखा, x इक्वल टू, क्लियर है, समझे? x इक्वल टू कितना, प्लस प्लस ए इंटू प्लस बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस कौन, सी। और तुमको बोल रहा है x का वैल्यू बताने के लिए, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, a का कितना होगा, b का कितना होगा, और c का कितना होगा, ये बताइए। ये क्वेश्चन है तुमको। अब देखो कैसे इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है? अब सुनो, इस एक्सप्रेशन में देखो पोस्ट प्री वाला काम कौन कौन है, किसका किसका है, ए और सी का। तो पहले प्री तो कर लेना होगा, क्योंकि प्री का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। अब प्री कहता है कि पहले अपना वैल्यू बढ़ाएंगे तब हम मेरा वैल्यू तुम यूज कर सकते हो, ऐसे यूज करने। तो यहाँ ए का वैल्यू जो है 4 से कितना 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट अब कितना ये करेगा अपने आप को 5, ठीक है। बी अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा 3, कहता है पहले हम ओरिजिनल वैल्यू पे काम कर लेना, बाद में वैल्यू तुम मेरा क्या करना, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ कितना रिप्रेजेंट करेगा 3, और यहाँ माइनस माइनस सी है, ये भी कह रहा है प्री है हम, तो कह रहा है भाई पहले मेरा काम कर देना तब तुम कुछ और काम को करना। तो यहाँ पे ये 5 से कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को ये 4। क्लियर है, अब आ गया यहाँ पे। अब आते हैं, अब तो इसमें क्या है, गुना करना, तो गुना दोनों का प्रेजेंट सेम है, तो कोई गुना मतलब लेफ्ट टू राइट होता, जो पहले मिल जाएगा उसको कर देंगे। तो कितना आया, 15, ठीक, कहा, हाँ नहीं पोस्ट है ना, इन्हें देख रहे हो क्या, फिर कंफ्यूजन में आ गया जी। ये क्या है, तो पोस्ट का कहता है कि पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज करो तब जाके इंक्रीज, और तो ओरिजिनल वैल्यू इसका कितना 3 है, तो पहले 3 पे ही काम करोगे ना तुम, ना समझे? तो पंक्ति है कितना 15, अब 15 गुने 4
60 कितना हुआ 60, तो x में कितना आ जाएगा, ठीक है। अब आपका b कहेगा कि अब बढ़ा देना मेरा वैल्यू, भाई सब काम हो गया ना, तो वैल्यू मेरा क्या कर दो, तो अब x का वैल्यू कितना, a का वैल्यू, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 4। अब इतना आंसर आना चाहिए, क्लियर है। चलिए देखते हैं करके, आ रहा कि नहीं। चलो मेरे पास वेरिएबल है, एक x है और एक a का वैल्यू कितना रखे थे पहले शुरू में, 5 था, ठीक है ना, 4 था, तुम लोग बताता भी नहीं है, 4, और फिर b कितना था 3 और c कितना था कितना 5 था, ठीक है। चलिए और यहाँ पे आइए x इक्वल टू, ठीक है, क्या था पहले प्लस प्लस a इनटू, फिर क्या था b माइनस, नहीं मैंने प्लस प्लस था ना, और फिर इनटू और माइनस माइनस c, ये था ना। अब प्रिंट करना है सबका वैल्यू, तो यहाँ पे लगा दो परसेंट डी, परसेंट कौन डी और परसेंट डी, 5 4 गुना है, हाँ तो 4 को यूज करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू और कौन c का वैल्यू, हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं 60, देखो हम लोग का वैल्यू देख लो कितना आया है 60, 5 4 4 कितना 4, तो क्या ये आ रहा है, देखे करके, ठीक है। कैसे सोल्व हो रहा पता चल रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को जी, ऑनलाइन वाले लोग, क्लियर हुआ है कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग क्लियर है, यहाँ पे एक चीज को समझिए, यहाँ पे कि यहाँ प्लस प्लस ए है, बी प्लस प्लस है, इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का मिलेगा तो कर लेंगे काम। चलिए तो एक एक्सप्रेशन सब लोग अभी सोल्व कीजिए, लिखे तो और ना हम यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हमको रन कराने में सही रहेगा, क्या है ना। चलिए एक एक्सप्रेशन लिखिए, int x है, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू यहाँ पे 7 है, d का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे c का वैल्यू जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन है x इक्वल टू, ठीक है, a प्लस प्लस, ठीक है, प्लस b माइनस माइनस इंटू c प्लस प्लस, फिर से यहाँ पे डिवाइड प्लस प्लस डी, तो प्रिंट कराना है सबका वैल्यू, x का, a का, b का, c का और किसका d का। चलिए कैलकुलेट कीजिए, आप लोग बनाइए, बन गया। हो गया क्या, कितना x का वैल्यू, ठीक है। अब बताइए ये का कितना है आप लोग से, a का सर 4, ठीक है, हाँ x का 6, a बोलो, का 4, b का 6, c का 3, d का 4। b का 4, ठीक है। चलिए और किसी का, सर मेरा एक्स का 10 आया है, बाकी उस भाई जैसे सेम है, ए बी सी डी का।
एक्स का ही सब में डिफर हो रहा है, बाकी तो वाला तो बना ही दिए होगे। सर एक्स का 6 है मेरा। एक्स का 6 तुम्हारा है, इधर 3 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, ये मेरा हमको बनाना 10 पड़ेगा आएगा। क्या? तुम्हारा भी 0 आ रहा है। चलो तो हम रन करा देते हैं, तो ठीक है। 6 6 4 6 3 4 किसका आया है? सर मेरा। क्या नाम है? अमन। अमन। चलो वेरी गुड। काहे गलती की है? कैसे आप लोग आया? हमको रुको तो हम सोल्व करते हैं। चलिए बताइए तो क्या है एक्सप्रेशन, बताओ। एक्स इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस है। अच्छा, एक्स इक्वल टू ए प्लस 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 बी माइनस माइनस इंटू सी प्लस प्लस डिवाइडेड बाई प्लस प्लस डी, यही ना? ए का वैल्यू बताइए, बी का 7 और सी का सर सी 2। माइनस माइनस था ना? सी माइनस माइनस है, यस सर। सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस है सर। देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस है और प्लस प्लस कौन है? सही है। चलिए अब आइए सोल्व कीजिए। प्री कौन कौन है? एक को प्री है, कौन? डी। डी में कितना? 7 से डी को 7 है ना? अच्छा, प्री डी भी नहीं लिखे हैं। डी कितना? 3 है। चलो ओके। चलो तो यहाँ कितना है? तो कितना हो जाएगा? 3 से 4। तो यहाँ कितना अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा? बाकी सब हमको लग रहा है पोस्ट है ना? तो ओरिजिनल वैल्यू पे पहले काम कर लेगा, उसका ओरिजिनल वैल्यू यूज कर लो पहले। तो यहाँ कितना? 3, यहाँ कितना? 7 और यहाँ कितना? 2, है ना? अब अपना एक्सप्रेशन को सोल्व करो चुपचाप। तो प्लस को पहले करेंगे नहीं, पहले किसको करेंगे? इनटू। तो 7 दूनी 14 करेंगे। 14/4, 14 में 4 से भागा देंगे, भागफल कितना आएगा? ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 आई 12, तो मतलब 3 कितना गया टोटल भाग? यहाँ तक का कितना आंसर? 3, बाकी 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा क्या? तो यहाँ 3 हो गया, और फिर 3 और 3 कितना? तो एक्स में कितना आ गया? 6 हो गया। क्लियर है? अब जाके पोस्ट वाला काम कर लीजिए। तो किसके किसके साथ पोस्ट है? ये 3 से कितना? 4, आइए 7 से कितना? 6, और ये कितना? 2 से 3। अब आंसर आ गया, देखिए सबका है 6 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, और कितना? 3 और कितना? 4 आया है सबका। देखिए सिर्फ एक आदमी का सही हुआ है। कैसे गलती करते हैं आप लोग? सर एक और एग्जांपल देकर क्लियर कर देंगे। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से बनाइए तो क्लियर ज्यादा होगा। ठीक है, चलो एक और बता देते हैं। चलो देखो, अब एक बार हम ही और बनाते हैं, ठीक है? चलो जी देखो, यहाँ पे हम रख रहे हैं ए का वैल्यू, मान लो यहाँ पे हम कितना रख लिए? बी का वैल्यू हम कितना रख लिए? सी का वैल्यू 4, डी इक्वल टू कितना? 9, और ई इक्वल टू मान लो यहाँ पे हम रख लिए, यहाँ पे हम 6। क्लियर है? एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, x इक्वल टू, क्लियर है? यहाँ पे लिखे हम, समझो यहाँ पे प्लस प्लस कौन? a माइनस b माइनस माइनस, क्लियर है? इंटू c प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 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 d इंटू e माइनस माइनस। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन हो गया। चलो इसके साथ प्री वाला काम कौन कौन है? प्री मतलब कि पहले वैल्यू उसको यूज कर लेना है, मतलब बढ़ा लेना तब यूज करना है। तो a प्लस प्लस है ना, तो a का अपना वैल्यू बढ़ जाएगा, कितना? 6 हो जाएगा। और किसी के साथ प्री है जी? हाँ, इसके साथ डी में कितना है? 9 से कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और तो सबके साथ पोस्ट लगल है। तो चलिए, तो पोस्ट वाला को तो वही वाला वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ a कितना हो चुका है? b कितना रहेगा? 6, ओरिजिनल वैल्यू इसका 6 रह जाएगा। और c कितना हो जाएगा? 4, और ये d कितना रहेगा? 10 हो गया होगा, और ये 6। ये हो गया, वैल्यू सेट कर दिए। अब सोल्व कर लो तुम।
सोल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस तो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर का कौन है, इनटू, है ना। तो 6 चौका 24 आ गया 24, अब फिर प्लस मत कर देना, करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर कौन है, ये है। तो कितना आ गया 60। चलिए अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 माइनस 24 प्लस कितना 60, तो माइनस और प्लस का प्रेजेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो 6 में से 24 गया तो कितना बचेगा, -18 ना, कितना -18 प्लस 60, ये बताइए कितना आएगा, -18 कितना 42 सर। हटेगा ना जी, माइनस है ना जी, -18 कितना आ जाएगा सर बीच में का 4 वो छोड़ दिए ना, कौन हो गया, 4 छूट गया, C प्लस प्लस वहां पे। अच्छा ये सी प्लस 4 छूट गया था क्या, 24 है ना हो गया है, तुम चुप रहो, हो गया। क्लियर है, हमको सोल्व करने दो ना तुम, ठीक है। कितना आ गया आंसर, अब जाके पोस्ट का काम करेंगे, क्लियर है। तो पोस्ट में कौन कौन है, बी है, यहाँ कितना हो जाएगा 5, डिक्रीमेंट है, और ये कितना प्लस है 104 से 5, और पोस्ट इसके साथ भी तो है, इसके साथ है ना, ये कितना 5, तो टोटल x कितना 42, और फिर कितना a कितना, और b कितना, और c कितना, और d कितना 10, और e 5, यही तो आंसर आएगा। तो करना ही कुछ नहीं है, क्या आपको सोल्व करना है क्या, कि सबसे पहले प्री का काम, देन उसके बाद प्री के साथ जो काम हो जाए, ठीक है। इंक्रीमेंट करना तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करना है तो वही जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया हुआ वैल्यू वहां पे यूज करना है, और पोस्ट वाला को जो ओरिजिनल वैल्यू है, तो वो कहता है सबसे लास्ट में मेरा हमारा वैल्यू बढ़ाना घटाना, पहले ओरिजिनल वैल्यू पे क्या कर लेना, मतलब यूज हो ही होगा, अपने अंदर वो बढ़ा लिया है, लेकिन वहां पे रिप्रेजेंट वो क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन में अपना वैल्यू ओरिजिनल रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, अपने आप को बढ़ा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। लेकिन इतना याद रखिएगा, देखिए अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अब तो सोल्व करना है बहुत सारा चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे इंट ए का वैल्यू कितना है जी, अब सुनो ए हम क्या लिखे, देखो तो इस लाइन, इस जो है ना, जब तक सेमीकोलन नहीं दिए थे, इस लाइन तक ए 5 है, बात समझे, ये कितना है, बात समझे, पता है कि हम 5 से नहीं, लेकिन जैसा ही तुम हमको बोलोगे 5, वहां पे तुमको मेरे साथ तुमको 5a प्लस 10 करना है, तो हम 5 प्लस 10 करने देंगे, ठीक है। लेकिन तुम जैसा ही सोचोगे कि हम उसके बाद a का वैल्यू यूज करें, तो ये वैल्यू बढ़ चुका होगा, उस एक्सप्रेशन में 5 रखा, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, बढ़ा लिया, पोस्ट है ना वो, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज किया, देखो यहाँ पे हम रख दिए %d/n, किसका वैल्यू, a का वैल्यू, समझ में आ रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा 6 रिप्रेजेंट होगा ना, और यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ पे मान लो इसको x में रिसीव कर लिए, तो यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा था वो, अपने आप को 5, और 5 + 10 15, बात समझो कि पोस्ट है ना, नहीं समझे, क्लियर है। यहाँ पे हम x रख लेते हैं, और x का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ % क्या d/n, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, देखिए देख रहे हैं, वहां कितना रिप्रेजेंट किया, 15 रिप्रेजेंट किया ना, समझे, a का वैल्यू 5, और 5 + 10 कितना, तो एक लाइन तक ध्यान रखना, जिस लाइन में आप कोड लिखे हो उस लाइन तक पोस्ट अपना ओरिजिनल वैल्यू ही रिप्रेजेंट कहता है, कि पहले ओरिजिनल वैल्यू ही यूज करना है, तब जाके इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ना समझे। इवन और हम करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पे a में कितना बाबू 5 है ना, हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंटफ % क्या d/n, और हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे a++ यूज करो, ठीक है। तो समझे, तो एक प्रिंटफ a का वैल्यू 5 ही प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा 5, क्यों, क्योंकि वो उस लाइन में a अपना ओरिजिनल वैल्यू ही देगा, ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रन कराएंगे, देखो 5 प्रिंट करेगा, देख लीजिए आया, कितना आया 5, लेकिन तुम सोचोगे कि यहाँ पे देखो प्रिंटफ % कौन
d/n, बाद में a का वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यहू 5 आ जाएगा जी? नहीं, बाद में वैल्यू क्या कर लिया, वो वहां उसके जगह पे 5 रख दिया अपना उस लाइन तक, और उसके बाद क्या किया, आगे बढ़ा अपना 6 प्रिंट करेगा यहाँ पे। देखो क्लियर है? और यही चीज अगर प्री होता तो कहता है कि नहीं, पहले हम अपना बढ़ाने दो, तब तुम्हारा काम हम करेंगे। अब समझ ना जी? तो प्लस प्लस ये है, तो एक 6 हो जाएगा तब प्रिंटिंग का काम करेगा, समझे? तब कंप्यूटर को देगा कि हाँ अब तुम मेरा वैल्यू क्या करो, यूज करो। देखो यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, देखिए क्या आया, समझ आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो क्लियर तो होना चाहिए आराम से, ठीक है? तो ये चीज उस एक्सप्रेशन तक ए अपना वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, पोस्ट रहेगा तब, कोई भी पोस्ट वाला, चाहे डिक्रीमेंट हो चाहे क्या हो, इंक्रीमेंट। क्लियर है? अब आते हैं यहां तक, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं ना? चलो यहां पे समझ जाइए, यहां पे चलो देखो, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत कहीं न कहीं पूछ देगा आपसे, परसेंट डी और परसेंट क्या लगाए, हम प्रिंट कराएं किसको, ए को। क्लियर है? और हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे मतलब ए प्लस प्लस को। चलो क्लियर है? समझिए यहाँ पे 3 बार ए को प्रिंट करना है, एक बार ए सिर्फ ए, और फिर क्या, अच्छा अभी के हिसाब से, आप लोग के हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए बताइए पहले, यहाँ कितना आना चाहिए, ए का वैल्यू 5, ठीक है? यहाँ 5 आएगा आना चाहिए, पोस्ट है ना, और फिर यहाँ, ठीक है? तो आपके हिसाब से 5 6 5 5 और कितना, चलिए देखते हैं करके आप लोग। अभी यहाँ पे कितना आया, 7 6 और है ना? पूरा आप लोग का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है? कहीं कहीं एक्सेप्शन चीज होता है, ठीक है? समझे? तो अब समझिए यहाँ पे कैसे ये काम किया। चलिए देखो जी, सब लोग समझना इसको, कितना आउटपुट हम लोग के पास आया था, 7 6 और 7। अब समझना यहाँ पे प्रिंटेड में अगर ऐसा तुमको मिलेगा ना, तो प्रिंटेड में कैलकुलेशन इस तरफ से होता है, कहां से, इस तरफ से, राइट टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है, कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? तो यहां क्या है बाबू, कितना, प्लस प्लस, ए का वैल्यू कितना है, कितना हो गया होगा, 6। क्लियर है? तो ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, तो कितना हो गया 6। अब इसको कितना मिला, कितना मिला 5। क्लियर है? इसको कितना मिला 5, नहीं अब ये यहां से वही वाला ए न है, समझे? तो इसको यहाँ पे ए तो बढ़ के यहाँ मिल गया कितना 6, तो ये ओरिजिनल यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करेगा 6, ठीक है? समझ यहाँ पे, और जब ये छोड़ा तो ये 6 से कितना कर दिया होगा 7, तो इस बेचारा ए को कितना मिला 7, क्या तो प्रिंटिंग किया यहाँ पे कितना, तो ये यहाँ 6 आ गया, 7 आ गया, ये अपना प्रिंटिंग का काम यहाँ पे 6 का किया, और फिर यहाँ पे ये तो यहाँ पे जब इधर से आया तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया। अब समझ रहा है? क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे आंसर ही ना आ रहा था, वो एक्सप्रेशन है, तो 6 7 7 6 और कितना 7। क्लियर है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको इंक्रीमेंट को समझना है, ठीक है? कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एक सिंगल ए ही है, और वही ए 3-4 जगह, एक जगह ए इंक्रीज हो गया तो दूसरा जगह ए इंक्रीज फिर है, तो वो इंक्रीजमेंट वाला वैल्यू ही ना उसको मिलेगा, तो वो फिर से बेचारा इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ पे कहा कि भाई हम इंक्रीज कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम पोस्ट हैं। क्लियर है? तो हम बाद में इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? बाद में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, समझे? अब देखो यहाँ पे ऐसे रहता, देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, प्लस प्लस प्री यहां भी लगा दिए, यहां भी प्री, यहां भी क्या, अब देखिए तो क्या आ रहा है आंसर, देखा, देख लिया, पहले बढ़ा दिया तो क्या सबको कितना प्रिंट कर दिया, साथ साथ सभी में कितना आ गया, समझ आया? ये एक को है, मेमोरी में ए एक ही ना है, मेमोरी में ए एक कंटेनर है, उसी ए का वैल्यू कोई 10 बार तो इंक्रीज करो तो वही है ना वैल्यू चेंज होगा, समझ रहा है? क्लियर है? तो एक्सप्रेशन देखो प्रिंटेड में, प्रिंटेड जब पढ़ाएंगे ना तो ये सब चीज बताते हैं आगे भी, तो प्रिंटेड में एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है इस साइड से, अगर प्रिंटेड में अगर कोई एक्सप्रेशन लिख दिए हो तब, समझे? और नहीं तो फिर क्या, समझे? और प्रिंटिंग इस साइड से, लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग और
एक्सप्रेशन अगर रहेगा तो किधर से, ठीक है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। सर ऐसा हो रहा है क्या? चलो सिंपल सा, अभी तो ये प्लस प्लस को हटा दो, ठीक है। देखो यहां पे हम ए रख रहे हैं, ठीक है, बात समझे, और यहां पे हम रख लिए बी का वैल्यू कितना है, और यहां पे हम रख लिए सी का वैल्यू कितना है, कितना जी, 7, ठीक है। समझे, दो को चीज प्रिंट कराएंगे। देखो यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू लिखे, और इधर एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं ए इक्वल टू बी प्लस कौन, सी। बात समझे, बी प्लस सी। अब यहां पे समझो ध्यान से, पहले इसका सोल्व होगा तब ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, में कुछ डाले हैं हम, बोलो डाले हैं, तो ए में कितना आएगा, पहले तो इसका सोल्व हो जाना। अगर हम सही बोल रहे होंगे कि एक्सप्रेशन प्रिंटेड में इस साइड से सोल्व होता है, अगर इस साइड से सोल्व होता है तो ए का वैल्यू गार्बेज वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा, लेकिन एक्सप्रेशन किसमें हम क्या बता रहे हैं, इस साइड से, तो ए का वैल्यू असाइन होगा बी प्लस सी से, बोलो, और फिर उसका ए यहां पे भी है और ये यहां पे भी है, क्लियर है। तो हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से पहले अपना आउटपुट निकालते हैं, तो हम लोग का आउटपुट आना चाहिए ए में कितना, 7 6 13, और वही 13 यहां भी प्रिंट करेगा, और वही 13 यहां भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या, क्योंकि है ना। चलिए देखिए, देखा आया जी। अब तो प्रूव हो गया ना कि भाई कैलकुलेशन किधर से किया, इधर ए में 13 डाला था ना, ये वाला ए 13 प्रिंट किया जी। हाँ, अगर इधर से प्रिंट करता तो ए में तो बेचारा पहले शुरू वाला ए में कितना कर देता, 0 प्रिंट कर देता, क्या है ना, तब जाके 13 अगला बार ए का वैल्यू 13 होता, लेकिन नहीं, पहले उधर से 13 लेके आया और फिर ए को साइन हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या, प्रिंटर में इवैल्यूएशन जो एक्सप्रेशन का होता है ना, वो राइट टू लेफ्ट, अगर एक्सप्रेशन ढेर सारा मिले तो आपको देख लेना है क्या, इधर से सब प्रिंटर में और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी तो प्रिंटर पढ़ नहीं रहे। तो इंक्रीमेंट चेंज हुआ, सबको समझ में आया, सबको क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और हम तुम लोग बताए, एक एग्जांपल और, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर कहीं कहीं ऐसे दे दिया, जैसे ए का वैल्यू कितना है, और a इक्वल टू प्लस प्लस कौन इंटू, क्लियर है, इंटू ए कौन प्लस प्लस, ठीक है। अब इस तरह का एक्सप्रेशन अगर होगा ना, तो कोई कंपाइलर सी लैंग्वेज का, सी और सी प्लस प्लस में अनडिफाइंड बिहेवियर कहेगा कि ऐसा हम सोल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को सोल्व करने के लिए कोई फिक्स रूल दिया ही, जावा में फिक्स रूल है, समझे, जावा जो पढ़ोगे तो वहां क्या है, फिक्स रूल, हम बता दिया कि भाई इस तरीका से सोल्व होगा। यहाँ पे कभी आंसर दूसरा, कभी आंसर, किसी कंपाइलर में आंसर क्या आएगा, दूसरा आएगा, किसी कंपाइलर में आंसर क्या आएगा, दूसरा आएगा, क्लियर है। डेफ सी प्लस प्लस में आंसर दूसरा आ सकता है, टर्बो सी में आंसर क्या आ सकता है, तो ये फिक्स रूल नहीं होता है जावा सी में और सी प्लस प्लस में, ठीक है। अगर फिक्स रूल होता तो हम लोग का आंसर कैसे आता, रूल के हिसाब से। देखो पहले यहाँ ए का एक मेमोरी वेरिएबल है जिसमें कितना स्टोर है, 5 स्टोर है, तो प्री का काम करेंगे ना, तो पहले प्री कितना, 5 से कितना 6, क्लियर है, बात समझे। और यहां कितना, ठीक है, चलो 5 रख दें, 6 5 30, ए में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, बात समझे, ए में कितना आ जाएगा 30, ठीक है। और पोस्ट का तो काम बचल है क्या, तो ए का वैल्यू कितना हो चुका है 30, तो इसी 30 का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बोलो तो कितना हो जाएगा 31 होना चाहिए ना, होना चाहिए ओरिजिनली, क्लियर है। लेकिन ऐसे देखो, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर अलग अलग कंपाइलर में क्या आ जाएगा, अलग अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। और कहीं कहीं टर्बो सी में जब काम करोगे तो उसमें बताते हैं, टर्बो सी में जब काम करते हैं ना तो क्या कहता है, सुनो, ए का वैल्यू कितना हो गया 6, और वही 6 यहाँ कहेगा क्या कि में 5 था, 5 से कितना हो गया, यही वाला वही ए तो यहाँ भी होना चाहिए ना, तो 6 6 36, तो टर्बो सी में ए में कितना आता, अब बाद में ए का वैल्यू बढ़ता तो कितना आता 37, समझ आ रहा है, ऐसे हो जाता किसमें, टर्बो सी में। तो यहाँ पे मतलब अब कोई कंपाइलर में ऐसा दे दोगे ना तो कहेगा कि अनडिफाइंड है, ऐसा हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये भी कह देगा, समझे। तो कोई रूल रेगुलेशन यहाँ बना हुआ नहीं है,
अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा तो। बाकी जो हम एक्सप्रेशन बताए वो चलेगा, क्लियर है? बाकी जो एक्सप्रेशन हम बता रहे हैं ना वो बिल्कुल क्या होगा, चलेगा, एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रह के बार बार ए में ही इंक्रीज करना है, ए में ही इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना उसी ए में, फिर असाइनमेंट भी उसी में करना है, तो प्रॉब्लम होगा, क्लियर है? कभी कभी ऐसा आ जाएगा, कभी कभी आप जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं दे सकता है, ठीक है। बस लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है, क्लियर है? जावा में एक रूल बना दिया है कि पहले इसको फिर वहां प्रेसिडेंशियल रूल फिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? चलो तो हम लोग इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं कि सी में इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे ए में कितना रखे हैं बाबू, 5, और यहाँ क्या रखे थे, ए इक्वल टू प्लस प्लस कौन, ए इंटू ए प्लस प्लस, यही रखे थे ना। और हम किसका वैल्यू प्रिंट कराएं, ए का, है ना जी, सिर्फ ए का वैल्यू प्रिंट करना है, क्लियर है? चलिए देखते हैं। सेमीकोलन ऊपर क्या है, छुटा हुआ है। चलिए देखिए कितना आया, बताइए तो, या हम लोग के भी अनएक्सपेक्टेड है, नहीं है? हाँ समझे, है ना जी। चलो इसी चीज को जावा में करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी करके दिखाते हैं जावा में, देखिए समझना चीजों को, ठीक है। यहाँ क्यों 42 आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये भी हम बता सकते हैं, क्योंकि आंसर के हिसाब से तो बताया जा सकता है तुम क्या किए होगे इंटरनली, क्लियर है? ये अगर टर्बो सी पे जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है? वहां पे आंसर, वहां काम करने का तरीका क्या है, अलग है, तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाता है इसका काम, बात समझे? चलो अब इसी चीज को हम जावा में लेके चलते हैं। यहाँ पे जावा में भी सेम कोड रन कर जाएगा जी, प्रिंटफ सब सपोर्ट करता है, खाली लिखने का तरीका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं सबलाइन पे, ठीक है। चलो सेम चीज हम रख रहे हैं, ठीक है, आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन कर जाएगा। खाली यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक चीज, सिस्टम डॉट कॉन और डॉट प्रिंटफ, प्रिंट एलन होता है यहाँ पे, लेकिन हम क्या लिख दिए, प्रिंटफ भी सपोर्ट करता है जावा भी, ठीक है। जावा भी बिल्कुल सी पे ही, सी से इंस्पायर है, ठीक है। लगभग बेसिक कंसेप्ट जावा में सी वाला ही क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जावा इसके सी के बाद जावा पढ़ना है ना, तो बिल्कुल सेम समय ही हो जाएगा यूज। अब है बेसिक कंसेप्ट जावा बिल्कुल चेंज करता, देखो तो वही कोड हम कॉपी करके क्या कर दिए हैं, पेस्ट किए। चलो आ जाते हैं हम सीएमडी पे, रन कराते हैं इस कोड को, ठीक है। टर्मिनल पे आ गए, ठीक है। मेरा प्रोग्राम कहाँ है, डी ड्राइव में, CD जावा किसमें है भाई, कौन फोल्डर, कौन सा फोल्डर में रखे हैं, 12 PM के अंदर, ठीक है। चलिए तो 12 PM में मेरा फोल्डर प्रोग्राम है, ठीक है। जावा प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट डॉट क्या जी, जावा। एक यहाँ पे पार्सिंग मिस्टेक आ गया है, बिकॉज कॉपी पेस्ट करोगे तो ये सब चीज आते रहेगा, ठीक है। चलो कितना आया बताओ, वहां आया कितना, और हम जो कैलकुलेट किए थे 36 देखा था, मेरा आंसर कितना आया था, क्योंकि जावा कहता है भाई तुम जैसे कहेंगे वो सही चलेगा, और C++ और C को कहता है भाई इसका कोई बिहेवियर नहीं है सब चीज में, ठीक है। देखो वहां 42 दे दिया और यहाँ कितना दिया, हम लोग कैलकुलेट में कितना किए थे, याद है? समझ में आ रहा जी? देख लो तब, देखो बताओ, सेम एक्सप्रेशन, सेम कंप्यूटर, और ऑपरेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, अलग है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सी में मतलब अलग अलग है, मतलब कुछ ऐसा रूल नहीं। चलो इस चीज को हम आपको हम ऐसा कर लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करते हो, हाँ चलो ठीक है। देखो ये सी में डाले हैं, अब यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप ये आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, ठीक है, कैसे ये सोल्व किया। देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितना रखा, ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5 रखा। अब यहाँ देखिए एक्सप्रेशन प्लस प्लस कौन, ए इंटू ए प्लस प्लस एक्सप्रेशन है, प्लस प्लस ए पहले काम किया, प्री इंक्रीमेंट, फर्स्ट इंक्रीज ए बाय कितना 1, देन यूज इट आया, सो ए का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हुआ 3, एंड द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस एज कितना 6 हो गया। नाउ एक्सप्रेशन हो गया 6 इंटू ए प्लस प्लस, क्लियर है। अब आया कौन, ए प्लस प्लस, तो पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करंट वैल्यू ऑफ ए कितना करना भी था, ठीक है। देन इंक्रीमेंट आफ्टर यूज, मतलब 6 गुने 6 मतलब हो गया कितना, 6 गुने 6 कितना 36, तो फाइनल आउटपुट
ये भी कह रहा है कि 36 से आना चाहिए, हम भी कह रहे थे कितना आना चाहिए, ना समझे? क्लियर है? चलिए, लेकिन नोट में देखिए इसका क्या कर रहा है, C C plus this could actually invoke undefined behavior because you are modifying a multiple times. क्लियर है? बिटवीन सीक्वेंस। अब इसको हम बोलते हैं कि भाई साहब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, बताओ काहे आया। ठीक है, क्लियर है? यहां पे लिखो बट वी गेट कितना, 42। क्लियर है? समझे? अब देखिए, अब कह रहा है क्या कि अब यहां पे देखो, कह रहा है इन सी दिस इज अनडिफाइंड बिकॉज बोथ प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस मॉडिफाई ए विदाउट ए सीक्वेंस पॉइंट इन क्या बिटवीन। ठीक है, दैट मींस द कंपाइलर कैन इवैल्यूएट सब एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को कर देगा, मतलब उसका कोई ऑर्डर है ही नहीं, और ऑर्डर नहीं तो हम लोग आउटपुट कैसे निकालेंगे भाई? तुम प्री डिफाइंड ऑर्डर दो, ऑर्डर मुझे पता रहेगा, उस हिसाब से मैं अपना एक्सप्रेशन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तब मेरा आउटपुट और तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, मैच करेगा क्या? अब तुम्हारा कहता कोई ऑर्डर नहीं है तो हम कैसे बता देंगे? क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, देख रहे हो ना, इस तरह से है। फिर देखो यहाँ पे लिख रहा है जावा, जावा कहता है डिटरमिनिस्टिक 36 बिकॉज ऑर्डर इज फिक्स्ड। यहाँ देखो जावा ऑर्डर क्या है, फिक्स, वो डिटरमाइंड है कि भाई हमको 6 से 36 से आएगा, कभी चेंज हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, सी अनडिफाइंड है, कुड बी 36 या फिर क्या हो सकता है 42 और समथिंग एल्स भी बता रहा है, और कुछ भी और भी हो सकता है। समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन वाले लोग? ये पॉइंट क्लियर है? अगर कहीं दे तो हम यहाँ पे ये आंसर मत बोल दीजिएगा, सब बोलेगा सर इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, कैसे भी, अगर 36 भी आ सकता है, 42 भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है, ऐसा भी। ठीक है, अगर टर्बो सी पे कर देंगे तो 37 आंसर आ जाएगा, है ना? टर्बो सी पे अगर रन करा लेंगे तो किसमें आ जाएगा, 37। टर्बो सी इस कंप्यूटर में नहीं है, तो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चेंज हो जाता है थोड़ा। ठीक है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। टर्बो सी भी कंपाइलर है, ये डेव सी प्लस प्लस है। ठीक है, समझे? सबका अपना अपना सी लैंग्वेज का और भी कंपाइलर है, समझे? VS कोड में अलग से कंपाइलर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? वही वाला कंपाइलर लगभग डेव सी प्लस प्लस यूज करता है। जब बताएंगे कि क्या है ये सब, आईडी बोलते हैं, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां प्रोग्राम लिखने का सारा फैसिलिटी एक जगह पे क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। जावा का आईडी है, सी का, टर्बो सी का आईडी है, डेव सी प्लस प्लस सी का क्या है, आईडी है। जावा का भी अपना अपना आईडी है, नेटबिंस है, इक्लिप्स है, सब क्या जावा का आईडी है। और एक वो आपकी हम लोग क्या यूज करते हैं, VS कोड। तो VS कोड इज एडिटर, दैट इज नॉट ए आईडी। क्या है, एडिटर है, जो सभी लैंग्वेज के लिए होता है वो। ठीक है, उसमें अलग से एक्सटेंशन हम लोग को क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ठीक है, जावा का प्रोग्रामिंग करना, जावा का एक्सटेंशन डाउनलोड उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जावा VS कोड पे भी काम करते हैं, ऐसा नहीं किसी करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम लोग VS कोड पे लिखते हैं इसी कोड को, तो वहां भी आता, ये VS कोड है, जावा कोड है ना, समझे? क्लियर है? ये चीज होता है, VS कोड में भी लिख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सी का प्रोग्राम तुम यहाँ भी रन करा सकते हो, ऐसे डेव सी प्लस प्लस बिगिनर हो तो वहां पे चलोगे, बढ़िया रहेगा, समझे? फिर आपको कोड ब्लॉक्स भी आता है, समझे? तो अलग अलग है, तो आपके जो मन करता है वो आईडी क्या कर सकते हो, तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो AI जो है आज के जमाना में यूज करना है पॉजिटिव चीज के लिए, नेगेटिव चीज के लिए नहीं। क्लियर है? जैसे कि कंसेप्ट समझना है, अगर हम पढ़ाए कुछ, ठीक है, हम पढ़ाए कुछ, थोड़ा और अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर करना है, हम एक प्रोग्राम बनाए, हम लोग देखो, हम लोग आगे चलेंगे ना तो यूज करके दिखाएंगे हम आपको। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम हम AI से बनाते, सारा प्रोग्राम हम खुद से लिखेंगे, इधर आपको भी खुद से क्या करना है, लिखना है। लेकिन अगर हमको मान लो एक प्रोग्राम का हम बनाए, एक प्रोग्राम हम बनाए, वही प्रोग्राम तुम अपने लॉजिक से बनाए, और हमें 2-4 लॉजिक और सीखना है, तो हम AI को देंगे क्या कि भाई तुम इस प्रोग्राम का अलग अलग लॉजिक बताओ और कैसे बन सकता है। तो इससे आपका कंसेप्ट और क्या होगा, मजबूत होगा। क्लियर है? प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे धीरे धीरे, तो सब धीरे धीरे डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा बहुत सारा चीज बता देंगे कि आपको किस तरीका से यूज करना है AI को अपने फ्यूचर के लिए, जिससे काम आप जल्दी कर सके। बात समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा जी? तो सब बताया जाएगा। ठीक है, देखो ना आजकल सब कोर्स क्या कहता है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI में लिखता है। क्लियर है? डेटा एनालिसिस विद क्या, AI ऐसे लिखा रहेगा, समझे?
ये तो चीज है, तो यूज तो जरूरी है भाई। जब जो मार्केट में जो चीज चल रहा है उसको क्या समझना क्या होगा, जो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कंसेप्ट और प्रोग्राम खुद से बनाना है, क्लियर है, समझे, सारा चीज खुद से ही करना है, समझे। आप अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तुम सर्च भी नहीं कर पाओगे एआई से कि क्या हमको सर्च करना है, क्या समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का कोई दिक्कत नहीं, तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। कल से क्लासेस नहीं रहेगा, क्योंकि अब सब लोग जा रहा है घर, क्लियर है, तो रहते नहीं है, कल से मंडे टू फ्राइडे ही रहेगा, ठीक है। तो फिर बाकी का अपडेट हम करते हैं, ठीक है। हाँ, मंडे को छुट्टी ही रहेगा, कोई आएगा नहीं, कोई रहता नहीं है जनरली, ठीक है, समझे। और हम भी शायद निकल जाएंगे, तो निकल ही जाएंगे। रहेगा ना सर कल? आज क्या बोल रहे हो? कल रहेगा ना सर? हाँ, कल तो नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा इसलिए कि बहुत सारा हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है छुट्टी के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब पर जाता रहता वीडियो, तो सब वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, तो सब पहले ही कर लेना होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इतना पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बाकी का चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है।